राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज में होली काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली की शुरुआत कई महीनों पहले शुरू हो जाती है। यहाँ की होली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ब्रज की होली काफ़ी खास होती है। यहाँ कभी लड्डू मार होली होती है तो कभी लठ मार होली होती है। दोनों ही प्रकार की होली देश दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस रिवाज के अनुसार महिलाओं द्वारा पुरुषों को पीटा जाता है। बरसाना में लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हर साल मनाई जाती है। मान्यता है कि बरसाना की महिलाओं की लाठी जिसके सर पे छू जाए वह सौभाग्यशाली माना जाता है। अगर आप भी राधा कृष्ण की नगरी में होली उत्सव पर रंगों से सराबोर होने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ आकर आपको लठमार होली का आनंद ज़रूर लेना चाहिए। ब्रज में होली का त्यौहार 40 दिनों तक चलता है। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा शुरू की गई लीलाओं का एक हिस्सा है। माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कमर में फेंटा लगाकर राधा रानी व उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाने जाया करते थे। उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा रानी व उनकी सखियों ने उन पर डंडे बरसाने लगीं। उनकी मार से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण व उनके मित्र लाठी व ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपराएं बन गईं। ये पूरा दृश्य देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ब्रज में वैसे भी होली खास मस्ती भरी होती है क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। कि होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाएं भाग लेती हैं क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा बरसाने की थी। नंदगांव और बरसाने के लोगों का विश्वास है कि होली का लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती है। अगर चोट लगती भी है तो घाव पर मिट्टी मलकर फिर शुरू हो जाते हैं। इस दौरान भांग और ठंडाई का भी खूब इंतज़ाम रहता है। कीर्तन मंडलियाँ कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाई रही राधा प्यारी आदि फाग गाते हैं और होली का आनंद उत्सव मनाते हैं। ब्रज की अनोखी होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। बरसाने में नंदगांव के युवक आते हैं और बरसाने की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं। ब्रज में होली खेलने को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। लठमार होली में रंगों का भी खास ध्यान रखा जाता है। रंगों में कोई मिलावट न हो, इसके लिए टेसू के फूलों से रंगों को विशेष तौर से तैयार किया जाता है। लठमार होली के दौरान यहाँ रसिया गायन का भी आयोजन किया जाता है। ब्रज होली का उत्सव 40 दिन तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है और इसका समापन रंगनाथ मंदिर में होली खेलकर किया जाता है। होलाष्टक से ब्रज के मंदिरों में होली खेलना शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत बरसाने की लड्डू मार होली से शुरू होती है। इसके बाद लठमार होली होती है। ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों में अलग अलग परंपरा के साथ होली खेली जाती है, इसलिए विश्व भर में ब्रज की होली का खास महत्व होता है। लठमार होली में नंदगांव के लोग कान्हा की ढाल के साथ, बरसाने की महिलाओं राधा जी की लाठियों के साथ लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली खेलने की परंपरा राधा और कृष्ण के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को होली का उत्सव बहुत प्रिय है और वे अपने सखाओं के साथ इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
होली के जितने रंग हैं उससे ज़्यादा उसे मनाने के ढंग हैं। ब्रज में होली की बात की जाए तो इसका रंग ही निराला है। यहाँ पर फूलों की होली भी खेली जाती है तो लठमार होली का भी अलग अंदाज है। लड्डू की होली से लेकर गुलाल की होली, यहाँ पर सारे होली के रंग अलग हैं। ब्रज की होली कई दिनों से पहले शुरू हो जाती है। उमंग और जोश का यहाँ पे एक अलग ही स्तर देखने को मिलता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाना की लठमार होली तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी से होली की शुरुआत होने के साथ ही विदेशी श्रद्धालुओं का भी कान्हा जी की नगरी में आगमन शुरू हो जाता है। बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग यहाँ होली देखने के लिए बरसाना पहुँचते हैं। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को लठमार होली खेली जाती है। इसका निमंत्रण एक दिन पहले यानी फागुन शुक्ल अष्टमी को बरसाना से नंदगांव भेजा जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही, लेकिन वृंदावन में रंग भरनी एकादशी से होली का विशेष शुभारंभ हो जाता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए भक्त आते हैं और पूरी परिक्रमा में रंग और गुलाल उड़ता है। शाम को हाथी की सवारी निकलती है। गुलाल से पूरा वृंदावन नहा उठता है। गोकुल में लाठी की जगह छड़ी से होली खेली जाती है। यहाँ छड़ी मार होली के दिन गोपियों के हाथ में लठ नहीं बल्कि छड़ी होती है और ये होली खेलने आए कान्हाओं पे छड़ी बरसती है। इस दिन कान्हा की पालकी और पीछे सजी धजी गोपियाँ हाथों में छड़ी लेकर चलती हैं। गोकुल में छड़ी मार होली का उत्सव सदियों से चला आ रहा है। पूरे ब्रज में होलिका दहन को विधि विधान से मनाया जाता है। श्री कृष्ण और राधा की लीला स्थली होने से व्रज क्षेत्र का चप्पा चप्पा श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है और यही कारण है कि व्रज और होली को एक अटूट बंधन से जोड़ा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हर किसी के बस में तो है नहीं कि वृंदावन की ये खूबसूरत होली की दर्शन कर सके, व्रज होली का दर्शन कर सके, तो कैसे ये लठमार होली, लड्डू होली, गुलाल होली अपने ठाकुर जी के साथ हम मनाएं। तो बहुत ही सरल विधि से घर पे आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के संग ये उत्सव मना सकते हैं। ब्रज का आनंद आप अपने घर पे ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को खूब सुंदर से श्रृंगार करिए, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, फूलों की होली खिलाइए, अबीर गुलाल की होली खिलाइए। और इसके बाद अगर आपके वहाँ श्री जी हैं, राधा रानी हैं, तो उनको भी सुंदर से श्रृंगार कराइए। और अगर राधा रानी नहीं है तो आज के दिन लठमार होली के दिन ठाकुर जी को ही राधा रानी का स्वरूप दे के राधा रानी की तरह ही श्रृंगार करिए और फिर उनके हाथों में छड़ी पकड़ाइए और ठाकुर जी के पास ढाल रख दीजिए। और इसके बाद लाठियों को बरसाते हुए, और ठाकुर जी ढाल से देखिए खुद को बचा रहे हैं और कितना सुंदर लठमार होली का यहाँ पे दृश्य देखिए, दर्शन कर रहे हैं। भोग लगाएंगे, धूप दीप से आरती करेंगे, लड्डू का भोग लगाइए, गुजिया का भोग लगाइए, दूध पिलाना ना भूलिएगा क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं। और ठाकुर जी को जो भी भोग लगाइए, फल फूल ऋतु फल जो भी भोग लगाइए, तुलसी दल अवश्य डालिएगा। इस तरह से आप लठमार होली का उत्सव अपने घर पे मनाइए, ठाकुर जी के साथ मनाइए और उसी आनंद का अनुभव कीजिए जो आनंद आज ब्रज में मनाया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। राधा रानी ठाकुर जी के ऊपर छड़ी बरसा रही हैं और लठमार होली का आनंद उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग ब्रजधाम में हैं और श्री जी ठाकुर जी के ऊपर देखिए
लठमार होली का आनंद ले रहे हैं राधा जी और कृष्ण जी। और बहुत ही सुंदर जोड़ी है, जुगल जोड़ी का दर्शन कीजिए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा जी उनकी आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण शरीर हैं। तो आप ठाकुर जी को आज के दिन श्री राधा जी की तरह श्रृंगार करिए और लड्डू होली का आनंद लीजिए, लठमार होली का आनंद लीजिए और घर में ही ब्रज के सभी होलियों का आनंद लीजिए और होली उत्सव धूमधाम से मनाइए। आप सबको होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस तरह से होली का त्यौहार आप घर पे मनाइए। धूप दीप से ठाकुर जी की आरती कीजिए, श्री जी की आरती कीजिए और भोग सेवा कीजिए, पुष्प सेवा कीजिए, इत्र सेवा, चंदन सेवा, श्रृंगार सेवा, ये सारी सेवाएं कीजिए। कितना सुंदर दर्शन है। फाग गाइए, भजन कीर्तन गाइए तो देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको ये प्रतीत होगा कि जैसे हम लोग ब्रजधाम में विराजमान हो गए, हम लोग वृंदावन पहुंच गए हैं और साक्षात राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण देखिए विराजमान हैं और कितना सुंदर लठमार होली का दर्शन भी हमको मिल रहा है। तो देखिए कितने सुंदर ढंग से घर पे ही सरल विधि से लठमार होली का उत्सव हमने मनाया। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लठमार होली का आनंद उत्सव। आपको भी अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि घर पे कैसे मनाएं लठमार होली का उत्सव अपने ठाकुर जी के संग। और बिना राधा रानी के तो लठमार होली संभव ही नहीं है। तो इस तरह से राधा रानी का श्रृंगार करें और होली का उत्सव मनाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।